नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रुपेश दास। रुपेश जी कहाँ से आए हैं आप? बानसूर बालावास रतनपुरा वालावास से आया हूँ, जिला अलवर, राजस्थान। रुपेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 मार्च 2017 में नामदान लिया था मैंने प्रथम मंत्र। सर 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और आपने 2017 से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो ऐसा क्या कारण था जो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2017 में आए? और भी बहुत से संत हैं जिनकी शरण में आप जा सकते थे। सर, पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, और हमारे घर में भूत प्रेतों की बाधाएं थी, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम घर वाले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हमारी बहन भी थी एक, जो 11-12 साल की थी, वो भी भक्ति करती थी। तो उनकी मौत हो गई अचानक पैर में दर्द आने के कारण। फिर हमने शाने शेवड़ों की डॉक्टरों के पास नहीं लेके गए, शाने शेवड़ों को बुलाया और रात को जागरना भी किया। उनको बुलाने के कारण और 10-15 दिन के बाद में ही हमारी बहन की मौत हो गई। और हमारे पापा जी थे, हमारे पापा जी, उनके यानी कोई तो जिन बताता उनको, कोई भूत बताता था उनके अंदर, कोई कुछ देव देवताओं के बारे में बताता था। तो हमने वीर तेजाजी हीरामल इनके पास भी लेके गए। इन्होंने बोला भाई कोई जिंद नहीं, पित्तर है। और हम जोधपुर सजाड़े धाम गए तो वहाँ बोला अक भाई जिंद है। और भी कई देवताओं के पास गए तो उन्होंने कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हमारे पिताजी एक ऐसा अंदर पता नहीं क्या था, जिन था क्या नहीं था, जो शिव जी का मंदिर होता है, उसी शिवलिंग की मूर्ति होती है, वहाँ पर जो ऊपर पानी के जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। वो मेरे पिताजी उनके मंदिर में चढ़ कर मटकियों को फोड़ने लगे। फोड़ने के बाद में जो सगला पानी था वो सगले पिए, पहले पानी पिए, फिर उसके बाद में जितने भी मटकियों के टुकड़े हुए थे वो टुकड़ों को खा गए। और हम जाते थे, हमारे वापस बाटे की भगा के देते थे। ऐसा उनके अंदर जिन था। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? पास में ही मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर पास में रामनगर गांव है, बानसूर तहसील के अंदर। वहाँ एक भगत है, उनके पास में हमने बटाई ली थी पहले 6 महीने। तो उन्होंने हमारे को बताया, फ़ोन करके बताया, घर पे बुलाया, पुस्तक दी गीता तेरा ज्ञान अमृत। और उससे पहले मेरे को 2009 के अंदर भी एक पुस्तक मिली थी जो ज्ञान गंगा के नाम से थी। वो पुस्तक मैंने पढ़ाई करता था, मैं 7वीं 8वीं में जिस टाइम मिली थी, मेरे को रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी ने देख के गए थे मेरे को। वो पता नहीं कौन था, कहाँ के था, उसने बताया भी नहीं। मेरे को बोला अब बच्चे इसको पढ़ना है, फेंकना नहीं है। मैंने बोला ठीक है बाबा। फिर मैंने वो पुस्तक लेके देखी तो फर्स्ट पेज खोलते ही संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर थी। उसके बाद में जो उनके 21 नियम दे रखे थे उन्होंने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद में मेरे को डर लगा, अब मम्मी पापा लड़ेंगे। फिर मैंने उनको बंद करके पुस्तक को, मेरी जितनी भी पुरानी पुस्तकें थी उनके बीच में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। फिर ये जब जैसे भी हमने 2016 के अंदर जब बटाई लिया था रामनगर के पास में, तो एक भगत ने हमारे को गुरुजी के बारे में बताया, सब कुछ बताया, पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत के बारे में बताया। तो मैंने वो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक भी ली इनसे, भक्तों से। फिर मैंने मिलान किया तो मेरे याद आ रही थी कि ये मैंने नियम पढ़े हुए हैं, मेरी ये पुस्तक पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी है, कहाँ कब पढ़ी है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने भक्तों को फ़ोन किया, भगत जी मैंने ये पुस्तक पहले पढ़ भी लिया है। फिर उन्होंने बोला भाई याद करो भगत जी, क्या कौन सी पुस्तक थी, यही थी दूसरी थी। मैंने धीरे धीरे याद किया तो पुस्तकों को छेड़ने लगा, तो मेरे को ज्ञान गंगा के बारे में याद आया। तो ज्ञान गंगा निकली, वो पुस्तक भी निकाली। और उसके बाद में मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे को पढ़ा। और जो भक्ते के इंटरव्यू दे रखे थे उसमें उनको पढ़ा। मेरे जो दुख थे मेरे साथ, उनसे भी ज़्यादा काफ़ी दुख तो उन भक्तों के जो उनमें इंटरव्यू दे रखे थे। तो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के फिर संत रामपाल जी महाराज की ग्रहण की शरण में गया मैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप 2017 में आए और संत रामपाल जी महाराज जेल में थे। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? सर जी, मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे पिताजी को भी 15-20 साल से भूत प्रेत की बाधा थी। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उनका भूत प्रेता की बाधा जो साया था वो हट गया। और मेरे को भी 2 साल से भूत प्रेता की बाधा थी, 2015 के आसपास की बातें हैं। तो तब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, तब से मेरे भूत प्रेता की बाधा हट गई। और मेरी माताजी के पेट में दर्द रहता था 4-5 साल से। तो उन्होंने खूब 3-4 ऑपरेशन भी करवाए हैं, पथरियाँ भी काफ़ी निकली हैं और हाथों का वो ऑपरेशन हुआ है, तब भी फ़ायदा नहीं होता था।
जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई तब से उनका पेट का दर्द का गायब है। और जो वो भी नशा करती थी मेरी माता जी, बीड़ी तंबाकू ये पीती थी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में वो नशा भी छूट गया। सर ये जो अभी 20 दिन पहले की बात है, 1 मार्च 2018 के अंदर जो बहरोड के अंदर सत्संग का प्रोग्राम था 4 मार्च 2018 का, तो उसमें 3 दिन पहले की सेवा चली हुई थी। तो हमने 2 मार्च 2018 को वहाँ पर सेवा के अंदर गए बहरोड। तो 3 तारीख को सत्संग के दौरान मैं पुस्तक सेवा कर रहा था चौक के ऊपर, जो दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है उधर उस पुलिया के नीचे। तो वहाँ अचानक पुस्तक सेवा करते करते 4 बजे की समथिंग मेरे बगल में छाती में दर्द आया। छाती में दर्द आने के बाद में मैंने, मेरे पास 2-3 भगत थे, उनको बताया भगत जी मेरी तकलीफ़ हो रही है। उन भगत जियों ने बोला भगत जी टैबलेट ले लो, सुई लगवा लो, सामने मेडिकल है, संत रामपाल जी महाराज के जो चन्नामत जो देते हैं अमृत धारा वो पी लो, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जो चन्नामत होता है वो भी पिया। उसके बाद टैबलेट भी ली 2, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक ट्यूब आती है वो भी लेके आए, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, ज़्यादा होने लग गया। ज़्यादा दर्द होने के कारण फिर मैंने भक्तों के पास कॉल भी किया, भगत जी मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, मेरे को पता नहीं कैसा क्या दर्द है, पहले अचानक पहले ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। फिर ये भगत जल्द से जल्द लेके गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके आने के बाद मेरी तकलीफ़ ज़्यादा और बिगड़ गई थी। तो भगत भी जो मोटरसाइकिल लेके आए थे वो घबरा गए, भगत जी हम नहीं ले जा सकते और हमारे से सिटी के अंदर गाड़ी भी नहीं चलाई जा सकती स्पीड पर, आपको तो फ़ौरन जल्दी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। तो वहाँ पर एक भगत राजेश दास बहरोड के, उनके पास गाड़ी थी, तो उन्होंने फ़ोन किया, वो भगत जी गाड़ी लेके गए। गाड़ी में मेरे को लिटा दिया और पवन दास भगत जी रामनगर के वो मेरे साथ थे। और जब वो गाड़ी में भी लिटा कर मेरे को ले जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, तब रास्ते में मैंने खूब उल्टी की, उल्टियाँ हुई काफ़ी, आप 1 लीटर जग भर लो, इतनी उल्टी हुई और कुछ भी नहीं, पानी था नहीं रहा। और फिर हॉस्पिटल के गेट पे पहुँचते ही मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद में मेरे को पता नहीं था, एक भगत जी था मेरे साथ, वो मेरे साथ आए हुए हैं, वो आपको आगे के बारे में बताएंगे भगत जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर पवन दास। पवन जी, अभी आपके मित्र रूपेश जी बता रहे थे कि इनके साथ कुछ घटना घटित हुई, ये बेहोश हो गए, आपने इनको संभाला और आप इनको हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पर क्या हुआ? सर इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो फ़ोन करते ही हम मोटरसाइकिल लेके गए। तो इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मोटरसाइकिल पे जाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी बाज़ार में। फिर फ़ोन किया हमने राजेश दास के पास, तो वो गाड़ी लेके आई। गाड़ी में लेके गए तो हॉस्पिटल ले जाते इनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। जैसे डॉक्टर के पास जैसे तैसे करके ले गए अंदर, तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको जल्दी से जल्दी आप पहले तो ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाने के बाद मेरे पास इनको मत लेके आना, सिर्फ रिपोर्ट लेके आना, इनको रेफ़र करना है या आप जयपुर ले जाओ या दिल्ली ले जाओ। जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि ईसीजी करवाओ, तो ईसीजी करवाई। ईसीजी को हम लेके डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को दिखाई, बिल्कुल जीरो आ रही थी। रेफ़र के लिए बोल दिया कि इसको जयपुर ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, इसमें इसको जल्दी से जल्दी आप वहाँ पहुँचा सकते हो, इसकी नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं आ रही। डॉक्टर ने जैसे देख लिया कि भाई बिल्कुल जीरो रिपोर्ट है, नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद में सुमरन जैसे संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगवाई, तो इनको होश आया। तो डॉक्टर भी एकदम से अचंभित रह गए कि ये क्या चमत्कार है, एक तो रिपोर्ट 0-0 बता रही है और एक इनको आधे घंटे में ही होश आ गया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चमत्कार को देख के सारे डॉक्टर सारे अचंभित रह गए कि ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है, ये संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार है, जो कि हम सतभक्ति करते हैं। और इन्होंने को जीवन दान दिया, एक मौत के मुँह में से निकाला इनको, रूपेश दास जी को। तो सर पवन जी ने बताया कि आपको आधे घंटे के लिए मृत घोषित कर दिया गया था। तो जैसे ही आपके मित्रों ने जब संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, तो वहाँ से जवाब आया, तो आप आधे घंटे बाद फिर से होश में आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ? सर जब भगत लोग बता रहे थे मेरे को, आपके संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाने के बाद आपको आधे घंटे बाद होश आया। होश आने के बाद में जब डॉक्टर साहब को ये बातें बताई, तो डॉक्टर साहब बोले भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या एक चमत्कार है, कुछ भी हो,
आप ऐसा करो, जल्द से जल्द उस मरीज़ को लेके आओ मेरे पास, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और आप इसे जयपुर या दिल्ली ले जा सकते हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये बात। मैं जिस टाइम गाड़ी में था, जब भगत लोग मेरे को गाड़ी में लेने के लिए आया, तो मैंने भगत को बोला कि भगत जी आप मेरे को छोड़ दो, मैं खुद चल के जा सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे दर्द भी नहीं है और तकलीफ़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं पैदल चल के गया डॉक्टर के पास, जैसे ही रूम के अंदर गया तो डॉक्टर साहब मेरे को देख के हैरान हो गए, ये अभी आया तो वही मरीज़ है क्या? जब वो भगत लोग बोले हाँ सर ये वही है। तो मैंने भी डॉक्टर साहब को बोला ठीक हूँ मैं, बिल्कुल मेरी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो उससे बोला कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या, कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप इस 5 रुपये का इंजेक्शन है वो लगवा लो और इसको लेके जाओ, मैं गोली दवाई भी नहीं दे सकता, मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। तब ये भगत लोग मेरे को टीकाकरण के लिए इंजेक्शन के लिए गए, तो एक कंपाउंडर ने जल्द से भी मेरे और कहीं लगाने के बजाय मेरे खवे के अंदर यहीं पर ही जल्द से जल्द इंजेक्शन लगा दिया। और उसके बाद मैंने भक्तों को बोला अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल चलो सेवा करेंगे। तो बहुत लोग बोले कि भाई ठीक है तू आराम कर, सेवा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जीवनदान, मेरे को दूसरा जीवनदान मिला है तो मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा से नहीं डटूँगा। तब वो भगत में बोले चलो ठीक है घर पर ले चलते हैं तेरे को। घर पर लेके गए, घर पर मेरे को उन्होंने भंडारा कराया शाम को, जो मेरे को चन्ना मत था वो दोबारा चन्ना मत दिया परमात्मा की शरण में। फिर बाद में मैंने भाई आराम भी किया। सुबह फिर वापस सत्संग के दौरान 4 मार्च 2018 के को दिन में सत्संग का प्रोग्राम था, वहाँ पुस्तक सेवा, फिर से पुस्तक सेवा में मेरा नंबर आ गया, पूरे दिन पुस्तक सेवा की मैंने, और ये भगत जी मेरे सबसे बड़ा लाभ था। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और आपको जीवन दान भी मिला, तो जो लोग आज दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं संदेश तो नहीं दे सकता, परमात्मा की शरण से मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, आध्यात्मिक ज्ञान पाओ और जो भक्ति शास्त्र विधि द्वारा बताते हैं वो भक्ति करो, और जो सब बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहे तो वह कैसे आ सकता है? बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन चल रहे हैं उन पर, तो उनके नीचे एक लाइन आती है पट्टी, उस पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं आश्रम के, उन पे कॉल करो आप। उन नंबरों पर कॉल करने के बाद में आपको जहाँ आपसे फ़ोन कर रहे कहीं से भी कर रहे हो, आपको जगह बता दी जाएगी और नामदान केंद्र बता दिए जाएंगे। आप वहाँ जाके फ्री में मुफ्त में नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।